हेलो, नमस्कार प्रस्तुति हूँ। देखिए, राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आपको आने वाले पशु परिचय एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएँगे। तो देखिए, इन प्रश्नों की श्रृंखला में हम अब तक 30 प्रश्न कर चुके हैं, ठीक है? और ये सामान्य जीके हैं, इसमें नया जीके भी सम्मिलित हैं। तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो देखिए, इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है? तो देखिए, इस क्लास का जो क्वेश्चन नंबर 31 है, इस प्रकार है, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो देखिए, बाता की फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो देखिए, इसके ऑप्शन 1 8 खंडों में, ऑप्शन 2 16 खंडों में, ऑप्शन 3 10 खंडों में, ऑप्शन 4 14 खंडों में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 और महत्वपूर्ण भी है। तो देखिए, खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। देखिए, खस का अर्थ होता है सुगंधित घास, ठीक है? सुगंधित घास राजस्थान के कौन से वनों में पाई जाती है, ठीक है? तो देखिए, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 दक्षिण पूर्वी राजस्थान यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में, ऑप्शन 2 पश्चिमी राजस्थान में, ऑप्शन 3 आबू पर्वत क्षेत्र में, ऑप्शन 4 है भरतपुर और टोंक वन विभाग में। तो देखिए, अगर बात करें इस प्रश्न का जो सही आंसर है इसकी, तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? खस घास यानी कि सुगंधित घास जो है राजस्थान के भरतपुर और टोंक वन विभाग क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है? ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो देखिए, राजस्थान विधानसभा के जो प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे ये कौन थे? तो देखिए, इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 महाराव संग्राम सिंह, ऑप्शन 2 यशवंत सिंह नाहर, ऑप्शन 3 पूनम बंद बिश्नोई, ऑप्शन 4 है नारायण सिंह मसूदा। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह थे, ठीक है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। चलिए, तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है? यहाँ पर हमें कुल देवी और जाति को सम्मिलित करना है, ठीक है? कौन सी जाति की कौन सी कुल देवी है, जिस जाति की जो कुल देवी होती है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन 1 है करणी माता। तो देखिए, करणी माता का जो मिलान है चारण जाति के यहाँ पर आएगा, ठीक है? ऑप्शन 4 संक्राय माता। तो संक्राय माता खंडेलवाल के यहाँ पर आएगा, ठीक है? इस तरह मिलान होगा। और आई माता सिरवी और नारायणी माता जो है नाई। तो इस प्रकार जो है अपने इस क्वेश्चन के मिलान होंगे, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और आगे जो पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे पशु परिचय एग्ज़ाम, उसमें बहुत से क्वेश्चन सामान्य जीके के भी पूछे गए थे, तो आप विशेष रूप से इस मिलान को ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है, तो देखिए, इसके ऑप्शन हैं जालोर, बारा, झालावाड़, राजसमंद। तो इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मलिक शाह की मस्जिद जालोर में स्थित है, ठीक है? ऑप्शन
1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो देखिए श्रीधर अंधारे को ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिसे प्रकाश में लाने के लिए श्रेय दिया जाता है? तो देखिए इन चित्रशैलियों के नाम हैं ऑप्शन 1 शाहपुरा शैली, ऑप्शन 2 किशनगढ़ शैली, ऑप्शन 3 है उनियारा शैली, ऑप्शन 4 है देवगढ़ शैली। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, या सही आंसर हो जाएगा श्रीधर अंधारे को चित्रशैली में देवगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है दिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत है। तो देखिए राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या प्रतिशत है ये कितना है? तो देखिए इसके ऑप्शन है 13.3%, ऑप्शन 2 13.5%, ऑप्शन 3 है 16.9%, ऑप्शन 4 है 14.8%। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है ये है 13.5%। ठीक है, और अनुसूचित जाति की संख्या पूछी जाए तो इसकी है, और देखिए अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है यह है 17.8%। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। वैसे अनुसूचित जनजाति की जो संख्या है जनजाति की संख्या है 13.5%। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ये राजस्थान के पशु प्रश्न एग्जाम के पार्ट बी से संबंधित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। निम्नलिखित में से बकरी की वयस्क मादा को क्या कहते हैं? तो देखिए बकरी की वयस्क मादा को क्या कहा जाता है इस क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन हैं बक, बर, डोई, शोम। तो देखिए इस चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा इसे बकरी की वयस्क मादा को डोई कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 39, रिवर बेस में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो देखिए रिवर बेस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 48, ऑप्शन 2 50, ऑप्शन 3 60, ऑप्शन 4 है 52। तो इन चारों ऑप्शन में से रिवर बेस में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है ये 50 होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। भैंस में समागम यानी कि मैथुन की प्रक्रिया को कहते हैं। तो भैंस में मैथुन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं सर्विंग, डपिंग, लैम्बिंग, कवरिंग। तो इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भैंस में समागम यानी कि मैथुन की प्रक्रिया को सर्विंग कहते हैं। ठीक है,
ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और देखिए आज के इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परीक्षक एग्ज़ाम के लिए 40 तक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया है। और इनमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे, तो इन्हें आप ज़रूर याद रखिएगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रश्न आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। तो देखिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।